इंतजार की घड़ियां खत्म हुई है, तशरीफ लाते हैं अमीर अजीमत अल्लामा साद हुसैन रज़वी साहब। लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह मअल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब अनफियदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद अस्त हैदर बहारे बागे खिसाले मुहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। अहवाल मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं ऐसा, अहवाल मोहब्बत में, अहवाल मोहब्बत में जो आप लोग बाहर थे, जो हम अंदर थे, जो शहीद हो गए, जो जख्मी हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो जेलों में हैं, अहवाल मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं ऐसा। सोज़ व तबे ताब अव्वल, सोज़ व तबे ताब आखिर, एक ही हालत है यार, बाखुदा एक ही हालत है। और ए मर्दे कलंदर जरा थोड़ी सी गर्दन उठाकर देख तो सही, ए मर्दे कलंदर जरा थोड़ी सी गर्दन को उठा के देख तो सही। तूने हमें सुनाया समझाया कि इकबाल ने कहा दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, तेरे रिंद आए बैठे हैं।
तेरे चाहने वाले आए बैठे हैं दयार इश्क में अपना मकाम पैदा करके, और आकर उन्होंने किया क्या है कि जमाना भी नया पैदा कर दिया है। सुबह भी नई हो रही है, शाम भी नहीं हो रही है। किस हवाले से सुबह हो रही है कि सुबह कलदम हो रहे हैं, शाम को गैर कलदम हो रहे हैं। सुबह को जख्म खा रहे हैं, शाम को शहादतें दे रहे हैं। यह है नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। यह है नया जमाना जिसको इकबाल ने कहा था। और फिर हमारे कायद ने हमें बताया था कि वो नया जमाना, नए सुबह शाम क्या है, तेरे चाहने वालों ने पैदा कर दिए हैं। देख तो सही जरा उठाकर, एक मर्तबा देख कि तेरे मानने वालों ने जमाना नया पैदा किया है कि नहीं किया। और फकत मेरा बात आज करने का मकसद यह है कि मैं खराज अकीदत पेश करने आया हूं दो जगह, और दोनों ऐसी जगह हैं कि जिससे ज्यादा किसी कोई हकदार नहीं है कि उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाए। एक तो हमारा कायद है जिसने हमें वो रास्ता बताया और फिर चल कर दिखाया कि तुमने चलना भी ऐसे है, उठना भी ऐसे है, बैठना भी ऐसे है, बात भी ऐसे करनी है। जब जालिम आ जाए तो उसकी आंख में आंख कैसे डालनी है, और जो अपने आ जाए तो उनके सामने कैसे बात करनी है। उसने बताया कि मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। शमशीर व सना अव्वल, शमशीर व सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। ये ताऊस और रुबाब है ना, तराने पड़े जा रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। हमारे कायद ने बताया पहले मैदान लाना पैसी, पहले मैदान सजाना पैसी, फिर ताऊस और रुबाब तो ਤੁਹਾਡੇ पीछे पीछे लगे फिरनगे, सारा कुछ लगा फिरेगा। शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। और वो दो जिनको मैं खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, वो दो जगह, एक तो हमारा कायद है जिन्होंने हमें ये रास्ता बताया, और दूसरी वो हमारी माएं और बहनें जिन्होंने अपने बच्चों को चलती हुई गोलियों में खुद तैयार करके भेजा है, जिन्होंने उन हालात में जब भाई भाई का साथ छोड़ जाता है, जब औलाद मां बाप को छोड़ जाती है, जब इतने मुश्किल हालात में कोई रिश्ता कायम नहीं रहता, उन हालात में भी अपने शोहरों को, बच्चों को, बेटों को, भाइयों को तैयार करके भेजा है कि जाओ, आज हुजूर के दीन को तुम्हारे खून की जरूरत पड़ गई है। और तुम्हारे खून की जरूरत पड़ी है तो याद रखना कि जहां पानी की जरूरत होगी वहां खून बहा के आना। कोई ये ना कहे कि इस्लाम की माएं बांझ हो चुकी हैं, कोई कुफर ये ना समझे कि माओं ने सलाउद्दीन अयूबी पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि मोहम्मद बिन कासिम पैदा करने छोड़ दिए हैं, कोई ये ना कहे कि तारिक बिन ज़ियाद के गुलाम आने खत्म हो गए हैं। जाकर ये पैगाम दे दो पूरे आलम कुफर को कि उम्मत मुस्लिमा की माएं बांझ नहीं हुई। उन्होंने आज भी वो शेर अपनी कछारों में पाल रखे हैं कि जो हर सितम के सामने खड़े होकर कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत न करेंगे। वो रिवायत क्या थी कि जब हजरत आमिर बिन फुहैरा को तीर लगा तो गज़वा उहद में तीर मारने वाले ने देखा तीर खाने वाला कह रहा है फुज़ तो बिरब्बिल काबते, खुदा दी कसम मैं बाजी जीत गया, खुदा की कसम मैं बाजी जीत गया। उसने कहा मरने वाला भी बाजी जीतता है। उन्होंने कहा ऐसे समझ नहीं आनी, आओ कलमा पढ़ो। जो हमें कहते हैं कि जनाब ये क्या हुआ, मैंने कहा हम जिंदा हैं तब भी बाजी जीत गए, हमारे शहीद भी बाजी जीत गए, हमारे जख्मी भी बाजी जीत गए, हमारी माएं बाजी जीत गई। हमारी बहनें बाजी जीत गईं, हमारी माएं बाजी जीत गईं।
वो बाजी क्या थी? समझने वाले समझते हैं कि दहाइयां मेहनतें हुई, तहजीब और तमद्दुन बदला गया, सब कुछ बदला गया, जमाने के अंदाज बदले गए, अतवार बदले गए, हर चीज जमाने ने बदली, लेकिन ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा बड़ी कोशिश की है तुमने रूहे मोहम्मद इनके बदनों से निकालने के लिए, लेकिन इनकी माओं ने इनकी बड़ी जबरदस्त तरबियत की है, इनकी बहनों ने इनको बड़ी जबरदस्त लोरियां दी हैं, इनकी घरवालियों ने इन्हें बड़ा हलाल खिलाया है। तुमने उन्हें कितना तंग किया कि वो टमाटर को भी तरसती हैं, वो घी को भी देखने एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, हर चीज एहतियात से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब हुजूर का नाम आया तो उन्होंने अपना खून भी एहतियात से नहीं रखा, अपनी जान भी एहतियात से नहीं रखी। कीमती चीजों को तो शलफ के आखिरी कोने में रखा जाता है। उन्हें पता था सबसे कीमती मेरे आका और मौला की इज्जत और नामूस है, इससे ज्यादा कोई कीमती नहीं। अब सारी कीमतें उन्होंने रोड पर लाकर रख दी। और मैंने सुना है, मैंने उन माओं को मिलना भी है जिन्होंने कहा था कि जिंदा वापस ना आना, हुजूर के दीन पर पैरा देकर आना। मैं आज उन्हें सिर्फ खराज तासीन पेश करने के लिए आया हूं, उन बहनों को, उन माओं को जिनके दिल हमारे लिए धड़कते हैं, जिनकी दुआएं, जिनकी आहे सहरगाही हमारे लिए है। खुदा की कसम, शहीद भी आपकी वजह से हैं, क्योंकि आपने तैयार करके भेजा है। हमारी आबो ताब भी आपकी वजह से है, क्योंकि आपको पता है कि हमने अपने आका और मौला से वफा करनी है। मैं आज उन्हें खराज तासीन पेश करने के लिए, और उन माँ, सबसे पहले तो वो माँ खराज तासीन के हकदार है जिसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को जन्म दिया। मैं हैरान हूं जिसमें जालिमों ने इस कौम से साफ पानी छीन लिया, लेकिन उनकी माओं ने पूरी दुनिया को यह जवाब दिया है, तुम साफ पानी छीन सकते हो, लेकिन हमें साफ खून देने से हुजूर के नाम पे रोक नहीं सकते। तुम हमारे निवाले छीन सकते हो, तुम हमारे चूल्हे ठंडे कर सकते हो, जो तुमसे बन पड़े वो कर लो, लेकिन हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई भी कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। बाखुदा ये सब उन्हीं का है, जो कुछ लगा पड़ा है ये उन्हीं का है। और वो माओं के बच्चों में सारे ही जो जेलों में पहुंचे शाह साहब इतनी पीराना साली में, वो इस्तिकामत कोहे गराम, वो लोग आप सुनते रहे, नगमे गुनगुनाते रहे कि है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। लेकिन जो बाहर ट्राले पे बैठे थे ना, मैंने सोचा कि ये वजीराबाद जाके रुक क्यों गया है। मुझे पता लगा क़यादत मुफ्ती वजीर साहब के पास है, वजीर आबाद हो गया। वजीर आबाद हो गया है, वजीर साहब आप आबाद हो गए। और अल्लामा इकबाल पढ़ा तो बहुत बारी था, मुझे नहीं मालूम था कि ये सरवर शाह साहब के लिए लिख कर गया है। शाह जी किधर है? शाह जी आपके लिए लिख कर गया है कि तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है लेकिन, तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है लेकिन, खुदी की जो मौत हो वो सरवरी क्या है। शाह जी आपके लिए लिख कर गया है कि तमन्नाए सरवरी किसे नहीं है लेकिन, खुदी की जो मौत हो वो सरवरी क्या है। शाह साहब ने कहा कि अगर हुजूर की इज्जत और नामूस पे पैरा हो तो ना हो तो वो सरवर क्या है। हमारे बाबा जी ने बड़ा ही खालिस सौदा बेचा है, और बाबा जी फरमाते थे यार इश्क वास्ते ना सिर्फ एक शादी लोड़ है। पंजाबी में, उर्दू में जी दोबारा उन्होंने कहा जी इश्क के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है। मैंने कहा जी बाबा जी वो क्या है? कहते ढूंढ। बाखुदा मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढता रहा कि इश्क के लिए क्या चीज की जरूरत है। फरमाया एक दिल जिंदा की जरूरत है। जिंदा दिल होना चाहिए, जिंदा दिल होना चाहिए, उसको आपकी किरदार भी समझ आएगी, आपकी गुफ्तार भी समझ आएगी। मुर्दा दिलों में वो बात समा सकती नहीं। ये बड़ी पाक है,
पाक आबगीनों में डाली जाती है, गंदे प्यालों में नहीं डाली जाती। ये जी हाँ जी, शिकार मुर्दा सजावार शहबाज नहीं, और मकाम शौक तेरे कुदसियों के बस का नहीं। मकाम शौक तेरे कुदसियों का बस का नहीं, ये काम उन्हीं का है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। ये काम उन्हीं का है जिनके हौसले हैं ज़य्याद। माल देने के बाद, जान देने के बाद, औलाद देने के बाद वो आकर फिर बैठे हैं कि हाफिज साहब हमें ये बताएं 23 में करना क्या है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपने एतमाद किया, कोई कमी तो नहीं हुई। आपने एतमाद किया, कोई कमी नहीं हुई, ऊपर से लेकर नीचे तक, आखिरी कारकुन तक। उम्मत की बात कर रहा हूं, आपसे नहीं बात कर रहा कि आपने एतमाद, पूरी उम्मत ने एतमाद किया ना आप पर कि ये नामूस रिसालत पर पहरा देंगे, ये खत्म नबूवत पर पहरा देंगे, सब पर, ऊपर से लेकर नीचे आखिरी शख्स तक। किसी ने कोई बदयांती नहीं की, एतमाद पे पूरा उतरे। अब हमारा आप पर एक एतमाद है कि डब्बे खाली नहीं होने चाहिए। अगर दुनिया कहती है ना कि जनाब ये जो आशिक है ना, ये जो बात करते हैं करके दिखाते हैं, तो मैं आपसे फिर ये कहता हूं कि कागजों का वजन इतना बढ़ाना है कि इनके हाथ उठा ना सकें, इनके कंधे भी ना उठा सकें। क्या कम पड़े क्या ज्यादा हो मैं नहीं जानता, मैं कहता हूं कागजों का वजन इतना बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि कोई बाजू उठा ना सके, कोई बाजू बढ़कर चुरा ना सके, कोई उठा भी ना सके, कोई चुरा भी ना सके। बस इतना ही कहे कि ये तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। बस मेरा आपसे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के लिए आलम इस्लाम की जितनी भी शख्सियात ने, वो सियासी हों या मजहबी, मुफ्ती सरमाया दीन व मिल्लत हजरत मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से लेकर नीचे तक, जिसने भी जो सही की, हमारा सबका उनको लिए खराज अकीदत है। सबके लिए जो भी थे, जिन्होंने भी इखलास से जो कुछ किया, अल्लाह ताला उन्हें दीन व दुनिया से की नेमतों से माला माल करे। हमने आगे चलना है, रास्ता नहीं बदलना है। मंजिल तो दूर की बात, रास्ता भी नहीं बदलना, क्योंकि हमारे बाबा जी कह कर गए हैं कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, जिनसे होकर लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए। और आह को निस्बत है कुछ उशाक से, आह को निस्बत है कुछ उशाक से, आह निकली और पहचाने गए। एक बदर के लिए बुलाया गया था ना, आह को निस्बत है कुछ उशाक से, मुस्तनद रस्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने भी फरजाने गए, ताब मंजिल सिर्फ दीवाने गए।
आह को निस्बत है कुछ उस शाख से, आह निकली और पहचाने गए, आह निकली और पहचाने गए। एक सदा यही आई थी कि बिलाल सदा दो, बदर का मार्का तैयार है। और एक रहमतुल्लिल आलमीन से सदा आई कि आओ नामूसे रिसालत के लिए, खत्म नबूवत के लिए, दीनो मिल्लत के लिए कुर्बानी की जरूरत है। तो आह निकली और वो शाख पहचाने गए कि कौन कौन वो शाख है। और कयामत तक पहचाने जाएंगे, कयामत तक पहचाने जाएंगे। इकबाल कहता है मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। और मैं उनको, उन कमज़ोरों को कहना चाहता हूँ, वो ताकतवर तो है ही नहीं, उन कमज़ोरों को कहना चाहता हूँ जिसकी फिक्र कमज़ोर हो, जिसका नजरिया कमज़ोर हो, उसके हाथ में एटम बम भी हो तो वो क्या है, उसके हाथ में कायनात की सारी ताकतें भी हों, दौलतें भी हों तो वो क्या है। जिसका नजरिया ही कमज़ोर हो, जिसकी फिक्री बोसीदा हो तो वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके दोनों हाथ खाली भी हों, उसके सीने में फिक्र हो, वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता। मैं ताज वाले से बात कर रहा हूं, आप समझते हैं ना ताज वाला। वो कहता है ताज वाला सुखी नहीं होता, जनाबे आली ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। ये याद रखना, तुम्हारा बेतलबों से राह पड़ा है। और जनाबे ताज वाला, जनाबे ताजे वाला, जनाबे ताजे वाला आपका बेतलबों से फटा पड़ा है, बल्कि सामना हुआ है। ताज वाला सुखी नहीं होता, बेतलब ताजदार होता है। वो ताजदार है। आप क्या समझते हैं कि जिनकी आपने सांसें ले ली, जाने ले ली, उनसे आपने कुछ छीन लिया है? वो बैठे हैं पहली सफ में। आपका क्या गया है जी? कुछ गया है? हमें तो सब कुछ मिला है, हमें सब कुछ मिला है, उन्हीं के सदके मिला है, उन्हीं को दिया है, कुछ नहीं गया हमारा। हमें भी ले जाओगे तो हम भी तैयार हैं, कमी तो कोई नहीं है। एक ही बात है, बस ये है कि कोई अव्वल है, कोई आखिर है। सोजो तबो ताब अव्वल है ना, और सोजो तबो ताब आखिर है। वही ख्वाहिश अव्वल हो गई है, वही ख्वाहिश आखिर तक है। और जनाबे ताजे वाला क्या दबदबा है नादिर, क्या दबदबा है नादिर, क्या शौकत तैमूरी। जनाबे वाला मैं आपसे अर्ज करता हूं कि क्या दबदबा है नादिर, क्या शौकत तैमूरी। हो जाते हैं सब दफ्तर घर के मैं नाब आखिर। और आप ये कहते थे कि पता नहीं क्या कर लेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम उधर गए, रात थी, इधर आए सुबह, फिर चले जाएंगे उधर, फिर आएंगे सुबह होगी, क्या होगा? इकबाल कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं कि खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई। खलवत की घड़ी गुजरी, जलवत की घड़ी आई, छुटने को है बिजली से आगोश सहाब आखिर। सारी बातें हैं, बड़ा एक समंदर है और मौजें मार रहा है। किस चीज की? पानी की नहीं, उन शहीदों के खून की मौजें लग रही हैं। लेकिन अल्लामा फरमाते हैं था जब्त बहुत मुश्किल इस सैल मानी का, कह डाले कलंदर ने असरार किताब आखिर। वाखिर दावाना।